अगर मुझे अपने लाइफ में 10 से 12 साल पीछे जाने का मौका मिले, जिसमें कुछ बातें हैं जो मैं अपने आप को बोलना चाहूँ, तो उसमें 3 बातों को मैं कहना चाहूँगा। और अगर आप भी अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कि समय दोबारा वापस नहीं आता। सो 3 मिस्टेक में से पहला मिस्टेक जो है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपके साथ ये डेफिनेटली हो रहा होगा कि आप काम कर रहे हो, लेकिन जितना आप अर्न कर रहे हो उतना ही खर्च हो रहा है। और मेरे लिए भी सेम बात एप्लीकेबल थी, लेकिन अभी अगर मैं उन दिनों को रिवाइंड करके देखता हूं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे पास इनफ ऑफ स्कोप थे मनी सेविंग्स करने के लिए, जो कि आपके पास भी हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन है जो आपको ये करने नहीं दे रही होगी। पहली बात, सेविंग्स करने की आदत या कहूँ तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं दी जाती है। तो मोटा मोटा ये बात है कि आपको सेविंग्स करनी आती नहीं है, जैसे कि मुझे नहीं आता था। और कुछ ऐसे चीज जो आपको आगे बताऊंगा, जो आप जरूर रिलेट कर पाओगे, लेकिन अगर आपने सीख लिया तो आपको 4-5 महीने में ही फर्क दिख जाएगा। मेरा एक कलीग हुआ करता था, मैं उसको नोटिस करता था कि 2-3 कपड़े को चेंज करके ऑफिस आता था, वो घर से खाना लेकर आता था और एक बार भी ब्रेक नहीं जाता था। ऑफिस के कैंटीन में जो चाय मिलती थी, उसके साथ शाम को एक पैकेट बिस्किट खाकर फिर वो घर के लिए निकलता था। अच्छा, घर जाने के लिए जो भी बस वो पकड़ता था, वो 1 किलोमीटर पैदल चलकर पकड़ता था, क्योंकि वहां से फेयर थोड़ी कम हो जाती थी। मैंने उसको कई बार सवाल करता था कि इतना कंजूसी क्यों करते हो, लेकिन वो हर बार इधर उधर की बातें बोलकर टाल देता था। करीब 1 साल बाद उसने मुझे बोला कि मैंने गांव में एक जमीन लिया है अपने पैसों से। मानो मुझे झटका सा लगा, बट क्या है ना कि मेरी आदत सेविंग्स करने की नहीं थी। तो हम दूसरे कलीग्स के साथ बात करते थे कि एक ही तो लाइफ है, इतना कंजूसी क्यों करना है। जबकि अब रियलाइज होता है कि लाइफ में लॉन्ग टर्म्स गोल होना बहुत जरूरी है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन से ही आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे। मैं भी अननेसेसरी शॉपिंग्स को अवॉइड कर सकता था, अननेसेसरी बाहर खाने को अवॉइड कर सकता था, लेकिन मेरे पास सेविंग्स करने की गोल नहीं था, जिस कारण से मुझे लो सैलरी एक अच्छा एक्सक्यूज लगता था। तो लेसन ये है कि आप अगर दूसरों को दिखाने के लिए बार बार कपड़े खरीद रहे हो, या फिर बाहर में आउटिंग कर रहे हो, या फिर लोग क्या सोचेंगे ये सोच रहे हो, देन स्टॉप इट। जब आपको सेविंग्स करने की आदत लग जाएगी, आपको ये सब चीजें इम्पैक्ट नहीं करेगी। मेरे पास 2014-15 में HTC का एक अच्छा सा फोन हुआ करता था, लगभग 18,000 प्राइस था उसका। मुझे पता नहीं उस फोन की क्या जरूरत थी, क्योंकि मैं दूसरों को देखता था कि उनके पास भी अच्छा फोन है, तो मेरा भी मन करता था। अब मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं जो मैं एक साथ ले सकूं, तो मैंने EMI का ऑप्शन चुना। मुझे लगभग 900 से 950, याद नहीं है, बट इतने अमाउंट देने थे हर महीने 24 महीने तक, जो कि मेरे लिए अफोर्डेबल था। तो फिर मैंने वो फोन ले लिया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके पहले जो फोन मेरे पास था, 7,000 का फोन था शायद, लेनोवो कंपनी का। सेम काम भी इसी फोन में कर रहा था। स्टार्टिंग में तो 4-5 दिन अच्छा लगा, 4-5 दिन तक फोन को अच्छे से चलाया, फिर वो मेरे लिए यूज टू हो गया। लेकिन मुझे वो EMI 24 महीने तक चुकाना पड़ा। तो लेसन ये था कि जरूरी नहीं जो चीज दूसरों के पास है वो आपके पास हो। आपकी अपनी अलग लाइफ रही होगी, आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा, आपका जॉब करने का पीछे का रीजन अलग होगा दूसरों से। जो चीज आपको नेसेसरी नहीं लगे, उसको लेने से पहले 10 बार सोचें। मार्केट में सभी लोग जो दुकान लगाए हुए हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नए नए तरीके लाता रहेगा, बट यू विल नीड टू थिंक व्हेन इट्स कम टू मनी। 2013-14 की बात है, मेरे साथ एक कलीग हुआ करता था, जो कि घर से आता था 30 रुपए लेकर, और 20 रुपए आने जाने का भाड़ा, और 10 रुपए का डेली का खर्चा। और वहीं मेरे पॉकेट में 200 से 300 होते थे। मेरी डेली एक्सपेंसेस शायद 40-50 की होगी, उसके बावजूद 70-80 या फिर उससे ज्यादा खर्च हो जाते थे, क्योंकि मेरे पॉकेट में पैसे होते थे। तो कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन कर गया तो खा, या फिर कुछ लेने का मन किया तो फिर उसको ले लिया। शायद उस टाइम पर 30-40 रुपए के बारे में सोचना नहीं था, लेकिन अगर मैं उसी अमाउंट को डेली सेविंग्स के रूप में
देखता हूं तो करीब 10 साल के बाद वो 30-40 रुपए आज के 1,50,000 होते। बात यह है कि वो 30-40 रुपए ना बचाने का जो आदत है वो और खराब होता गया। अमाउंट 30-40 से बढ़कर 100 और कब 200 से 300 तक हो गया, ये समझ ही नहीं है। अगर उस टाइम पर फिनेंशियल प्लानिंग करने की आदत हो गई होती तो आज के टाइम में जरूर एक्स्ट्रा सेविंग्स कर पा। सो लेसन ये है कि आपकी जो भी अर्निंग है आपको मेक श्योर करना है कि आपको 20% टू 30% एवरी मंथ जरूर सेव करें। अगर अकाउंट में नहीं रख पाते हो और खर्च हो जाता है तो उस अमाउंट को विड्रॉ करके घर पे रखो या फिर किसी ऐसे को रखने दे दो जो उसको संभाल कर रखे। तो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने अपने लाइफ में करी है। इस वीडियो का सेकंड मिस्टेक और थर्ड मिस्टेक मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू।